ओके, वेलकम बैक गाइस। थोड़ा सा इश्यू होगा इसके अंदर ऑपरेट करने के लिए, बट मैंने ट्रेड ले लिया है। अभी अभी जस्ट ट्रेड लिया है। इस विंडो को मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चैनल पैटर्न के अंदर जो है वो निफ्टी चल रहा है। तो यहाँ पे टॉप पे है तो मैंने सेल किया है। प्लस यहाँ पे देखोगे तो ये जो डाउनफॉल आया था इसके लिए कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे ये साबित हो सकता है। इसलिए छोटा सा स्टॉप लॉस मॉर्निंग का ट्रेड स्कैल्पिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है। अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है अब यहाँ पे बॉडी की जैसा बन रहा है, बट जब मैंने लिया था तब वहाँ पे कहीं ना कहीं रिटेस्ट जैसा जो है वो स्ट्रक्चर था, राइट। तो अगर ये ऊपर जाता है यहाँ पे तो मेरा स्टॉप लॉस मुझे लेना पड़ेगा एंड यहाँ पे मैं मेरा पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो एग्जीक्यूशन किया है वो टोटली 1 मिनट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे मुझे जो है वो फोकस करना है मेरे छोटे से स्टॉप लॉस के ऊपर, राइट। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये 11-12 पॉइंट का या फिर 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, जो कि 6 से 7 रुपीज़ का होता है हमारे ऑप्शन चार्ट के अंदर, राइट। तो डेफिनेटली छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम जो है वो बड़ा रिक्स बड़ा जो है वो ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। अगर मार्केट नीचे आता है, कोई पैटर्न बनाता है, तो उसी ऑर्डर को हम जो है वो यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं एंड उसको ही हम यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप देखोगे तो जो रिसेंट स्विंग है या फिर कल का लो है वो समवेयर ऑन यहाँ पे कहीं पे है। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड टारगेट रेशो जो है वो 1:2 से ज़्यादा आ रहा है। अगर हम लूज़ करेंगे तो 1:1 लूज़ करेंगे, बट अगर हम गेन करेंगे तो यहाँ पे 1:2 के से भी, मतलब 1:2 से भी ज़्यादा हम यहाँ पे गेन करने वाले हैं, राइट। वन मोर थिंग, यहाँ पे वीडियो प्ले एंड पॉज मोड में हो रहा है, प्लस यहाँ पे विंडो स्विच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए मैं शायद आपको ट्रेड होने के बाद ही अपडेट दे पाऊँ। 50 मिनट के अंदर अगर आप देखते हो यहाँ पे तो मार्केट कहीं ना कहीं छोटा लेकिन थोड़ा सा बुलिश तो दिख रहा है, बट यहाँ पे 15 मिनट का रेड कैंडल फर्स्ट रेड कैंडल है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट रिट्रेस के लिए गया था, हमने वो आइडेंटिफाई किया एंड वहीं से रिजेक्शन ले रहा है, राइट। अगर यहाँ पे कोई पैटर्न बनता तो हमारा 5 मिनट के ऊपर ट्रेड कैसे होता वो मैं एक बार आपको वो एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम 5 मिनट के अंदर स्विच करेंगे एंड यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सा पॉसिबिलिटी हो सकता था। तो यहाँ पे मे भी हो सकता था फर्स्ट टॉप एंड सेकंड टॉप लगा के मार्केट जो है वो नीचे आए। तो उस केस में यहाँ पे मेरा जो एंट्री है, राइट, यहाँ पे मैं फ्रेश एंट्री ड्रॉ करना यहाँ पे ही पसंद करूँगा। शॉर्ट एंट्री होता समवेयर ऑन यहाँ पे कहीं पे जहाँ पे मुझे लाइक कंफर्मेशन मिलता। सेम हमारे लेवल के ऊपर का यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है एंड नीचे का जो लेवल है वो हमारा यहाँ पे टारगेट हो सकता था, राइट। ये 1:4 है, तो यहाँ पे जो एस्टरडे का क्लोजिंग है 1:2.5 तक यहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट होता। देखो सेम सिचुएशन है, बस मैंने यहाँ पे पैटर्न ऐड किया है। अगर पैटर्न होता तो, राइट, बट अगर पैटर्न होता तो हमें कंफर्मेशन मिलता, मे भी हमारा ट्रेड यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो सकता था, फिर हमें यहाँ पे मिनिमम यहाँ तक या फिर 1:2 तक वेट करना पड़ता। ये आने वाले समय में होता रहेगा, राइट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ ट्रेड बन सकता था अगर यहाँ पे डबल टॉप जो पैटर्न मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा डिलीट करने का ट्राई करता हूँ। मोबाइल में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। डबल टॉप हमने देखा, अगर यहाँ पे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल भी होता तब भी हम यहाँ पे ट्रेड करते, या फिर यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न होता, ट्रायंगल पैटर्न के अंदर भी यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न आ जाता है जो रिसेंट स्विंग होता है उसके पास, राइट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता तो हम यहाँ पे डेफिनेटली ट्राई करते। अभी ऐसा नहीं है। 1 मिनट के ऊपर मैंने कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई किया, फटाफट से रिकॉर्डिंग ऑन किया एंड उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे जो है वो अपना ट्रेड लगा दिया, राइट। स्टॉप लॉस देखोगे तो छोटा सा 6-7 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है जो कि प्रीमियम के अंदर है। करंटली देखोगे तो मतलब प्रीमियम डेके के कारण प्रॉफिट कम हो चुका है। प्लस क्योंकि जहाँ पे जब मैंने एंट्री लिया था तब मुझे 150 का प्रॉफिट दिख रहा था, अब मुझे यहाँ पे 50-60, मतलब यहाँ पे छोटा मोटा लॉस होता रहेगा। मिनिमम 300-400 के अंदर मुझे जो है वो इस ट्रेड को निकालना है। तो देखते अभी ये ट्रेड कैसे होता है, लाइक प्रॉफिट में जाता है या फिर लॉस में जाता है। एक बार फिर से मैं 15 मिनट के अंदर जाके देखता हूँ कि क्या कैंडल का साइज़ या फिर कैंडल का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिलहाल वही है। अगर ये 15 मिनट के कैंडल का लो का लाइक यही कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है डाउन साइड के लिए तो यहाँ पे क्विकली फॉल आ सकता है। अभी देखते हैं ये मॉर्निंग का स्कैल्पिंग का ट्रेड प्रॉफिट देगा या फिर लॉस देगा। तो गाइस वीडियो को छोटा बनाने का ही ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 550 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा है। तो यहाँ पे आप चाहो तो बुक कर सकते हो। 600 तक भी ये गया था, 650 तक भी ये जा सकता है। फिलहाल अगर देखोगे तो मैं टारगेट के लिए वेट करूँगा, बट जो स्काल्पिंग के ट्रेड होते हैं जनरली, अभी देखो मैंने एक लॉट लिया है, मोबाइल से हैंडल कर रहा हूँ।
तो मैं होल्ड कर सकता हूँ, राइट। बट अगर यहाँ पे मेरा ज़्यादा क्वांटिटी होता, 10 लॉट, 15 लॉट या फिर 20 लॉट होता, तो डेफिनेटली जब ये 500 से ज़्यादा 600 तक गया था, 1:1.5 मुझे मिला था, तो स्कैल्पिंग के लिए मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना पसंद करता हूँ। एटलीस्ट मेरे जो है वो 20-40% क्वांटिटीज़ जो है वो मैं बुक करता हूँ। फिर जैसे ही आगे चलते चलते लाइक टारगेट सेट होते थोड़े थोड़े क्वांटिटी में यहाँ पे बुक करता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो जनरली यहाँ पे मैं बुक नहीं करूँगा, समवेयर ऑन सपोर्ट जो है वो यहाँ पे कहीं पे, तो ये कैंडल क्लोज होने के बाद जब मार्केट यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो हमारा लेवल है यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे बुक करूँगा। फिर उसके बाद जो सेकंड क्वांटिटी होगा वो समवेयर ऑन यहाँ पे कहीं पे आने के बाद बुक करूँगा। फिर जो रेस्ट क्वांटिटी है वो नीचे ट्रेंड लाइन के आसपास या फिर नीचे जोन के आसपास ट्रेल करते हैं मैं इसको आते जाऊँगा, राइट। अभी देखो 1:2 से मतलब लगभग 1:2 7 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस देखते हो तो 350 रुपीज़ का रिक्स था एंड 700 हमें दिखा दिया है। तो मुझे मेरे हिसाब से 1:2 का जो है वो रिक्स रिवॉर्ड मिला है। देखो ऐसे ही करके आप जो है वो ट्रेड ले सकते हो, राइट। अभी मेरे पास एक लॉट है, मैं इसमें स्टॉप लॉस भी ले सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, राइट। मतलब यहाँ पे मैं उसको होल्ड भी कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि एक लॉट है। बट अगर आप बिगिनर हो, आपके पास छोटा सा कैपिटल है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते चले जाना। फिर देखो एक ट्रेड होने के बाद आप डेफिनेटली क्या करना, दूसरे ट्रेड के लिए वेट मत करना, अपना डे जो है वो क्लोज कर देना एंड ऐसे ही आप ट्रेडिंग करके आगे जा सकते हो। देखो सिंपली हमने क्या कहा था, मैं कहाँ पे बुक करूँगा, समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे बुक करूँगा। देखो वहीं से बाइंग प्रेशर आ गया, क्यों, क्योंकि ये आज का दिन का लो है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट बुक करते हो, फिर मार्केट को देखते हो, तो आपका साइकोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आपका जो वे ऑफ थिंकिंग होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, राइट। एंड जल्दबाजी मत करना ट्रेड लेने के लिए, जितना कम हो सके उतने कम ट्रेड्स लेना एंड जितना ज़्यादा समय दे सकते हो उतना ज़्यादा समय आप मार्केट को देना, राइट। अभी देखो 600, 650, 700 तक प्रॉफिट जाता है। अगर मैं लिमिट प्राइस लगा भी देता हूँ तो 700 तक ये मेरा डेफिनेटली ऑर्डर हिट हो जाएगा, राइट। अभी देखते हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए, तो अगर आपने ट्रेड लिया है तो आप क्लोज करके निकल जा सकते हो, बिकॉज मोर देन 1:2 हो चुका है, राइट। तो लोग देखते हैं, मैं फिलहाल यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ, देखते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए हम कहाँ तक लेके जाते हैं इसको। मिलते हैं थोड़े से देर के बाद। वन मोर थिंग, यहाँ पे 2-3 मिनट हो चुका है तो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखो इसी लेवल के आसपास हमारा प्रॉफिट 700 तक गया था, 500, 600, 650 तक था, राइट। अब यहाँ पे देखो मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, प्रीमियम डिके के कारण हमारा प्रॉफिट कम हो गया है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप स्काल्पिंग करते हो तो वहाँ पे आपके डिसीजंस जो है आपको वो क्विकली लेना पड़ता है। अगर आप डिसीजंस लेने में थोड़ी भी देरी करते हो तो वहाँ पे प्रॉफिट जो है वो वाइप आउट हो जाता है। एंड अगर आपके पास बड़ा क्वांटिटी है तो मे बी आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। इसीलिए इनिशियल डेज़ में जब तक आपका साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होता या फिर जब तक आपका एग्जीक्यूशन जो है वो फास्ट नहीं होता, तब तक आप क्या कर सकते हो, डेफिनेटली जो है वो प्रॉफिट क्विकली बुक कर सकते हो। नो डाउट आपके मल्टीपल ट्रेड्स होंगे, कभी कभी आपको कम टारगेट मिलेगा या फिर कभी कभी आप स्टॉप लॉस से पहले ही निकल जाओगे, बट इससे आपका एग्जीक्यूशन स्किल ज़्यादा फास्ट होगा। आपका जो रिस्पॉन्सिवनेस होता है, मतलब आप मार्केट को कैसे रिएक्ट करते हो, वो अगर बढ़ जाता है तो आने वाले समय में जब आपका ज़्यादा क्वांटिटी होता है वो कांस्टेंट रहेगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग 1 लॉट 2 लॉट के साथ बहुत देर तक होल्ड करते हैं, टारगेट तक वेट करते हैं, स्टॉप लॉस तक वेट करते हैं। एंड कभी कभी अगर उनका लॉस भी होता है तो कम ही लॉस होता है, क्योंकि 1 से 2 लॉट होता है, राइट। बट जैसे ही उनका मतलब टाइम के साथ क्वांटिटी बढ़ जाता है, उस वक्त यहाँ पे क्या होता है कि क्वांटिटी बढ़ जाने के कारण उनको जो है वो आदत नहीं होती है बुक करने की। तो यहाँ पे जब भी प्रॉफिट होता है तब वो बुक नहीं करते हैं, एंड जब लॉस होने लगता है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी के कारण ज़्यादा लॉस दिखता है, फिर वो होल्ड करते हैं, राइट। और जब वो होल्ड करते हैं तब वहाँ पे क्या होता है, उनका स्टॉप लॉस हिट होता है और वो होल्ड ही करते रहते हैं, राइट। वो सोचते हैं कि चलो नीचे आएगा तब बुक करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, एंड जनरली ऐसा होता नहीं है, एंड वहाँ पे वो एंड ऑफ लूजिंग, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही लूज़ कर देते हैं, राइट। तो स्कैल्पिंग की एंट्री स्कैल्पिंग के जैसे ही क्लोज करो, राइट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि छोटे क्वांटिटी हो बड़ा क्वांटिटी हो, अगर आप बिगिनर हो तो ये आदत लगाओ। जब ये आपके लाइक आपको ये हैबिट हो जाएगी तब डेफिनेटली आप जो है आने वाले समय में ज़्यादा क्वांटिटी को भी हैंडल कर पाओगे। बट अगर आप छोटे क्वांटिटी के साथ अगर गलत आदतें लगोगे, जैसे कि होल्ड करना, ये करना, राइट, यहाँ पे अर्ली कुछ बुक करना, या फिर आप बोल सकते हो कि टारगेट हिट हुआ फिर भी आपने होल्ड किया, आपने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया कि मार्केट यहाँ से ज़्यादा नीचे जाएगा, हम ज़्यादा प्रॉफिट बुक करेंगे, तो ये आदतें बड़े क्वांटिटी के लिए थोड़ी सी ज़्यादा खतरनाक, या फिर आप बोल सकते हो कि ये अच्छी नहीं होती, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखो अब मेरा प्रॉफिट 700 पे चल रहा था, 600 पे चल रहा था, अब देखो 200 पे आ गया, राइट। बट अगर यही सोचो मैंने 1000 क्वान्टिटी लिया होता तो यहाँ पर मेरा क्या हालत होता, यहाँ पर समवेयर अराउंड मुझे मिल रहा था
15 पॉइंट्स राइट, तो यहाँ पे मुझे 15,000 का प्रॉफिट दिख रहा होता राइट। बट अब अगर आप देखोगे तब जो मार्केट ऊपर आ चुका है मुझे 2-3 हज़ार का ही प्रॉफिट दिख रहा होगा राइट। तो यहाँ पे साइकोलॉजी चेंज हो जाता है जब मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी होता है राइट। तो आप छोटी क्वांटिटी के साथ आदत लगाओ, उसी को आप बड़े क्वांटिटी के साथ फॉलो करो, टाइम टू टाइम टारगेट बुक करो, एंड इसी के साथ आपका जर्नी जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा राइट। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मे बी ये ट्रेड जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट जा सकता है। मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय। ओके गाइज़, वेलकम बैक। तो यहाँ पे देख सकते हो फिर से मेरा जो है वो नेटवर्क चला गया है। अभी ये मैं बनाने वाला नहीं था बट ये कुछ इश्यू हो गया तो मुझे लगा कि यहाँ पे अपडेट देना चाहिए। स्टॉप लॉस लेने के लिए मैं रेडी हूँ बट ये वर्क ही नहीं हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि अभी तक स्टॉप लॉस मतलब एक्चुअल में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बट मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाने का ट्राई करने वाला था। बट ये कनेक्शन इशू की वजह से ऑर्डर पेंडिंग में ही लग गया है। नो वरीज, देखते हैं, एक ही लॉट है तो मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। देखते हैं क्या होता है इसके अंदर राइट। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो यहाँ पे मैं छोटा सा वीडियो अपडेट देने वाला था बट ये दिक्कत हो गया, फिर इश्यू एंड ऑल दिस थिंग्स राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोजीशन ये रिस्पॉन्डिंग में आ चुका है, आई थिंक नहीं आया राइट। तो ये छोटा सा अपडेट हुआ, लाइक यहाँ पे जो लॉस 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ पे चल रहा था वो 272 पे चला गया माइनस, एंड वहाँ पे फिर से स्टक हो गया। पता नहीं जीरो द का इशू है या फिर मेरा है। अगर आप नेटवर्क देखते हो राइट, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, आई थिंक नेटवर्क का ही इशू है शायद, मेरा पता नहीं। 270 ओके अपडेट हो रहा है राइट। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। फिलहाल अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस के पास चल रहा है, एंड मैं चाहता था कि वो 50-100 रुपीज़ के अंदर ही स्क्वायर ऑफ हो जाए, बट मैंने ट्राई किया, वो स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ। उसके बाद 2-3 मिनट के बाद आया तो मैंने फिर से वीडियो स्टार्ट कर दिया, एंड जो लॉस मेरा लेने का कैपेसिटी था लाइक 50, मैंने जो बोला था कॉस्ट टू कॉस्ट में यहाँ पे निकलने का ट्राई करूँगा, 50 या फिर 100 रुपीज़ का लॉस होता, वो अब हो चुका है 400 का राइट। तो ऐसी दिक्कत अगर आपके साथ भी होती है तो मैं आपको क्या कहना चाहूँगा कि आप जो है वो ट्रेडिंग को अवॉइड करो, या फिर आप यहाँ पे बेटर प्लेस सर्च करो जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लाइक आपका कनेक्टिविटी अच्छा होगा, आप यहाँ पे अच्छे से ट्रेड करते हो, वहाँ पे एक प्लेस ढूंढो एंड वहीं पे जाके करना। क्योंकि देखो एक लॉट है, मैं यहाँ पे लाइक 1000 का भी रिस्क ले सकता हूँ, 2000 का भी ले सकता हूँ। अगर आज एक्सपायरी होगा, अगर ये ज़ीरो भी होता है तो मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी इशू नहीं है राइट। बट सोचो अगर आपके पास सिर्फ 10,000 का कैपिटल है एंड उसमें से अगर 1000 रुपीज़ जाता है, जो कि आपका प्लान रिस्क था यहाँ पे 350 राइट, एंड अगर आपका उस ट्रेड में 1000 का रिस्क होता है तो आपका जो है वो 2 ट्रेड का लॉस हो जाएगा, आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगा, आप वहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये मेरा जो है वो एक क्या बोलते हैं आप, कि ये सजेशन है, अगर आपके पास ऐसा इश्यूज़ है तो आप ट्रेडिंग को फ़िलहाल के लिए अवॉइड करो, बेटर प्लेस सर्च करो एंड वहाँ पे जाके आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। अगर आपको फिर भी करना ही है तो आप पेपर ट्रेड करो, या फिर बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है प्ले स्टोर के ऊपर, एंड यहाँ पे आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, लैपटॉप पे भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप वर्चुअल ट्रेडिंग करो। अपने खुद के पैसे से मत करो, क्योंकि अगर आप मेरे जैसे सिचुएशन में फंसते हो एंड आपके पास सिर्फ 5-10 हज़ार ही कैपिटल है, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे जो साइकोलॉजी है, जो ट्रेडिंग का साइकोलॉजी जो है वो बिल्ड होना चाहिए, वो बिल्ड नहीं होगा, एंड आप जो है वो एट द एंड ऑफ डे लॉस में ही रहोगे राइट। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब यहाँ पे देखोगे तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा क्योंकि ऊपर मेरा रेजिस्टेंस लेवल है एंड ऑलरेडी प्रीमियम दिखे के कारण यहाँ पे बहुत बड़ा लॉसेस हो चुका है, एंड नेटवर्क अगर स्टेबल रहा तो मैं पोजीशन को काट दूंगा। प्राइस एक्शन देख के मार्केट यहाँ पे मुझे कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं 5 मिनट के ऊपर आऊँ, जनरली अगर आप हम जो 5 मिनट का पैटर्न का वेट कर रहे थे, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट भी होता है लाइक 15-20 मिनट के लिए, तो मैं निकल जाऊँगा। अब यहाँ पे देखो मैं होल्ड कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न भी देखो, ऐसा नहीं कि मैं रैंडमली होल्ड कर रहा हूँ राइट। अब देखो मेरा स्टॉप लॉस जो चला गया ये इनगल्फिंग कैंडल के बाद में चला गया राइट। अब वहाँ पे मैं अवेलेबल नहीं था, रिस्पॉन्डिंग नहीं था, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो आ गया। अब देखो इसका हाई मेरे पास है एंड ये काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर कैंडल है राइट। मैं फिलहाल इस ट्रेड को यहाँ पे डिलीट करता हूँ राइट, एंड ये जो है ये तो वैलिड रहेगा, जब ये पैटर्न बनेगा तब हम ट्रेड करेंगे राइट। अब देखो ये है इन्वर्टेड हैमर कैंडल और ये डिहाई का रिजेक्शन है राइट। तो अगर मार्केट को नीचे जाना है तो ये इसको ब्रेक नहीं करेगा राइट, इसीलिए मैंने मेरा स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर दिया राइट। एंड मेरा रिस्क अगर आप देखोगे ना तो 300-400 के पीछे है, मतलब वो 600-700 भी चला नहीं गया। तो यहाँ पे मेरा जो है वो रिस्क अभी भी उतना ही है राइट। बस यहाँ पे मैं अवेलेबल नहीं था, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कुछ नेटवर्क इशू की वजह से मैं स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाया, नहीं तो मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया था 100 रुपीज़ पे वो स्टक था राइट।
यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट चल रहा था, मैंने फ्यूचर का भी चार्ट लगाया था, बट ये काइट का चार्ट नहीं चल रहा था, राइट। मे बी लेट्स चेक कि अब हमारा पोजीशन क्या है। अगर आप देखोगे मतलब ये लॉस में ही होगा, क्योंकि फिलहाल जो है वो प्रीमियम दिखे। ओके, अब देखो यहाँ पे, ओके ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है, राइट। अब यहाँ पे देखोगे तो आप बोलोगे कि ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है, अब आप स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे। देखो अब टाइम कितना हो रहा है, 9:56। 10:30 तक मैं स्काल्पिंग वाले नहीं बोल सकता, मॉर्निंग के ट्रेड सेटअप ले सकता हूँ, राइट। अब इस हिसाब से मेरा यहाँ पे सेकंड ट्रेड सेटअप यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, तो मैं इसी एंट्री को होल्ड करूँगा, राइट। अगर यहाँ पे मेरा स्काल्पिंग का सेटअप बनता है तो मैं इसी ट्रेड को होल्ड करूँगा। अगर नहीं बनता है तो वो ट्रेड जो मैंने कहा कि ये हाई क्रॉस करेगा, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, ये मेरा चलता रहेगा, राइट। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे मैं स्काल्पिंग के लिए जो स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ वो मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है यूट्यूब के ऊपर, तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो कि मॉर्निंग में मैं स्काल्पिंग कैसे करता हूँ, कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद, कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद स्टॉप लॉस कैसे होता है, री एंट्री कैसे होता है, तो वो आप जाके देख सकते हो, राइट। अभी देखो वीडियो 5 मिनट का हो चुका है, फर्स्ट वीडियो 10 मिनट का हो चुका है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसी को यहीं पे क्लोज कर देता हूँ। मिलते हैं शाम को एक ट्रेड रिपोर्ट वीडियो के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो पोस्ट मार्केट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।